संक्रांति पर। पास में मेरे सरयू जी है ना, उनको नहाने जाऊंगी मैं। यमुना जी है, उसमें नहाने जाऊंगी मैं। मंदाकिनी है, उसमें नहाने जाऊंगी। सरस्वती है, उसमें नहाने जाऊंगी। नर्मदा है, उसमें नहाने जाऊंगी। तुमने विचार कर लिया, तुमने तो विचार कर लिया, क्योंकि मन विचार कर लेता है। पर ये बाकी की जो इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, तुमने तो मन बना लिया कि मुझे कथा में जाना है, मुझे सत्संग में जाना है, मुझे स्नान करने जाना है, मुझे भगवत के भजन में जाना है, मुझे नाम स्मरण में पहुंचना है। तुमने तो विचार कर लिया, पर वो इंद्रियां तो तुम्हें खींच के ले जाए पहले। कई कई बार चाहे आप हो चाहे हम हो, हम हमारी भी कहेंगे हो, ये मत सोचना कि महाराज अपनी नहीं कह रहा। चाहे आप हो चाहे हम हो, कई बार ऐसा होता है गंगा के घाट तक पहुंचने के बाद भी वापस लौट कर आ जाते हैं, नहा ही नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है यमुना के घाट गए, वृंदावन गए, वृंदावन में भी जाकर यमुना जी के घाट पर पहुंच गए, यमुना जी के घाट पर जाकर यमुना जी की पूजन भी कर ली, चुंदड़ी भी चढ़ा दी, पर कई बार ऐसा होता है कि हम स्नान ही नहीं कर पाते। कई बार हम नर्मदा जी के घाट पर से पुल पे से निकल जाते हैं, नर्मदा जी के पास में से निकल जाते हैं, नर्मदा जी के करीब में से निकल जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि नर्मदा का स्नान नहीं कर पाते, नर्मदा जी नहीं नहा पाते। कारण क्या है? देखो, 4 स्थानों पर हर व्यक्ति से पाप होता है। संसार का ऐसा कोई मानव नहीं है जिसने पाप नहीं किया हो। चाहे जो मृत्यु लोक में जन्मा है उसने पाप किया है, चाहे आप हो चाहे वो सीवर वाला महाराज हो, कोई भी पाप कर्म में सब लिप्त है। 4 स्थानों पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। श्रीमद् भागवत में ऋषभ देव जी के चरित्र में यह वर्णन है। दूसरा, अग्नि जलाते समय, अभी ठंड पड़ रही होगी, आग लगा रहे होगे, अग्नि जला रहे होगे, लकड़ी जला रहे होगे, कोयला जला रहे होगे, या घर में कुछ बना रहे होगे, गैस जला रहे होगे, या आपने लाइट चालू करी, अग्नि जलाते समय छोटे छोटे पतंगे, छोटे छोटे जीव जलकर भस्म हो जाते हैं, उसका पाप हमारे माथे पर चढ़ जाता है। 2 जगह हो गई पाप कर्म की। अब तुमने पाप इकट्ठा करा कि नहीं करा, थोड़ा बहुत तो इकट्ठा हुआ ही होगा। कभी तो बल्ब जलाया होगा, बल्ब जलाया होगा तो पतंगा जला होगा, पतंगा जला होगा तो उसका पाप तुम्हारे माथे चढ़ा होगा। तुमने गैस जलाया होगा तो चींटी भी उस गैस में चली गई होगी, कोई जीव चला गया होगा, कोई छोटे छोटे कण चले गए होंगे, तुम्हें मालूम नहीं, हमको मालूम नहीं, पाप कर्म तो हुआ है। तीसरा, कपड़े धोते समय, स्नान करते समय, बर्तन धोते समय, पोछा लगाते समय, पानी वाले स्थान पर भी हम गए और हमने कुछ कर्म करा तो उसमें भी छोटे छोटे जीव मर गए, उसका पाप माथे चढ़ गया। 3, और चौथा है, हम चलकर कदम रखकर जहां भी जाते हैं अपने पांव के नीचे ना जाने कितने जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति के पाप की गठरिया बंधी होती है, व्यक्ति के मस्तक पर पाप बंधा होता है। शिव महापुराण की कथा में, श्रीमद् भागवत में श्री ऋषभदेव जी महाराज ने भी ये सदित्र वर्णन करते हुए कहा कि पाप प्रत्येक व्यक्ति के मस्तक पर चढ़ा हुआ है। ऐसा कोई संसार में जन्मा ही नहीं जिसके मस्तक पर पाप नहीं। कोई कह दे ऐसा संसार में आने के बाद कि मैंने कोई पाप ही नहीं किया। मृत्यु लोक में आए हो तो पाप कर्म मस्तिष्क पर चढ़ता ही है। इसीलिए शायद कहा, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस अकेला। तो कर्म तो भोगना है। पहले भी कथा में कहा, किसी से मत डरो। तुम सुन लो जरा, जितने आस्था पर सुन रहे हो, किसी से मत डरो, घर के बड़ों से मत